हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन वो सिलेबस क्या है, कैसा है, तो पहले उस पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम आपके सिलेबस की बात करें तो पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक के कार्यदायित्व, आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप बोलोगे कहाँ पे किया है, तो ICDS के नाम से जो वीडियो है वो आपका ये वाला टॉपिक कवर हुआ है और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देखिएगा। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि टॉपिक नंबर 1 हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। तो पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान, शिशुवती माता, शिशु की देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है, यानी कि सभी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सभी फ्रेंड्स, फैमिली, जो कोई भी आपके पहचान में जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए फिर हम सेशन को अपनी स्टार्ट करते हैं। यदि हम पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की बात करें तो सबसे पहले जो हमें जानना है वो ये जानना है कि आखिरकार संतुलित आहार क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि संतुलित आहार क्या होता है। आप लोगों के अकॉर्डिंग संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार जैसे कि व्यक्ति को संतुलित आहार की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर में वृद्धि, विकास, टूटी फूटी कोशिकाओं के निर्माण के लिए, रोगों से शरीर की रक्षा के लिए होती है। और जब शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में हमारे भोजन में होते हैं तो इसे संतुलित आहार कहा जाता है। अब बताओ, क्या आप संतुलित आहार बता सकते हो? सिंपल सी बात है कि जितने भी पोषक तत्व हैं सही अनुपात में, यदि हमारे जितने भी पोषक तत्व मतलब कि जो हमारे लिए जो आवश्यक है, तो यदि वो आवश्यक पोषक तत्व यदि हमारे भोजन में सही अनुपात में है, इसका मतलब कि हम संतुलित आहार कर रहे हैं। और संतुलित आहार में निम्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का समावेश है। और वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं तो देखेंगे हम लोग। जो ऊर्जा हमें प्रदान करता है वो क्या है, जो एनर्जी देता है वो तो खाया पिया करो जिससे एनर्जी आए, बोलते हैं ना, क्या खाया पिया करो। तो जो ऊर्जा प्रदायक है वो है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, घी, तेल, वनस्पति घी, मक्खन, गुड़, चीनी, आलू, केला आदि। ठीक है, लेकिन बात आती है कि आप बोलोगे चीनी ऊर्जा देता है क्या? ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि यदि हम चीनी की बात कर रहे हैं तो चीनी के लिए कुछ हद तक, या फिर हम बात करें कि पोषण के बारे में जिनको अधिक ज्ञान है वो लोगों का क्या कहना रहता है, तो वो लोगों का कहना है कि चीनी जो होती है उसका सेवन तो करो, लेकिन उसका सेवन हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए। चीनी का सेवन क्या करना चाहिए? सीमित मात्रा में यदि हम कर रहे हैं तो बढ़िया है। तो सिंपल सी बात है ना, हमने क्या पढ़ा है कि संतुलित आहार होता क्या है? संतुलित आहार है कि सही अनुपात में ले रहे हो, ये नहीं कि ओवरडोज मार रहे हो। ओवरडोज किसी भी चीज का हानिकारक ही होगा, तो ओवरडोज नहीं लेना है किसी भी चीज का। आपको सही अनुपात में यदि आप ले रहे हो तो बिल्कुल लो। ठीक है, फिर आ जाओ, ये एनर्जी देता है। फिर शरीर का विकास, वृद्धि और रख रखाव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? तो शरीर का विकास, रख रखाव की यदि हम बात करें तो बोला जाता है कि
क्या बोलते हैं, मूंग की दाल खानी चाहिए। ठीक है, ये यानी कि दाल आप अपने जो भोजन है उसमें आप दाल को सम्मिलित करो। तो बस वैसा ही कुछ है कि शरीर का विकास, वृद्धि और रख रखाव करने के लिए चना, मूंग, मोठ, अरहर, मसूर, सोयाबीन, राजमा, दूध या दूध से बने पदार्थ, ये सब अनिवार्य, ये सब जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया शाकाहार। मांस, मछली, अंडा बोला जाता है कि विकास, वृद्धि, रख रखाव के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये जो है हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बिल्कुल पढ़ना है तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मांस, मछली, अंडा जरूरी है खाना। ठीक, अब आगे पढ़ो। रोग प्रतिरोधक क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक के लिए बोला जाता है सब्जी उब्जी खाया करो जिससे तबीयत ठीक रहे, आए दिन बीमार पड़ जाते हो। तो रोग प्रतिरोधक के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, खनिज ये जरूरी होते हैं। ये क्या है? ये हमें संतुलित आहार के अंतर्गत जो हमें ऊर्जा, वृद्धि, विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो हमारी मदद करे उसका सेवन करिए। ठीक, फिर आगे बढ़ो। पोषक तत्वों की अनुशंसित दैनिक मात्रा क्या होनी चाहिए? तो बच्चे एवं महिलाओं को स्वस्थ एवं पोषित बनाए रखने के लिए निम्नानुसार पोषक तत्व प्रतिदिन आवश्यक है। प्रतिदिन क्या आवश्यक है, कितना कैलोरीज आपके शरीर में होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि बच्चा 1 से 3 वर्ष का है तो उसके लिए कितना कैलोरी आवश्यक है? तो उसके लिए 1220 कैलोरी पोषक तत्व एवं 22 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से थोड़ा पढ़ना है। यदि बच्चा कितने साल का है? 1 से 3 साल का है तो उसको 1220 कैलोरी पोषक तत्व चाहिए और 22 ग्राम प्रोटीन की उसको आवश्यकता है। फिर यदि बच्चा 3 से 6 वर्ष तक का है तो उसको 1720 कैलोरी पोषक तत्व की आवश्यकता है एवं उसको 29 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। फिर उसके बाद में महिलाएं जो बैठे बैठे काम करती हैं तो उनको 1900 कैलोरी पोषक तत्व चाहिए और 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो हल्का काम करने वाली महिलाएं हैं, ठीक है, यानी कि कुछ काम कर रही हैं लेकिन कम कर रही हैं, उनको 2200 कैलोरी पोषक तत्व और 45 ग्राम प्रोटीन। उक्त श्रेणी की गर्भवती महिलाओं, यानी कि जो हमने अभी महिलाओं के बारे में देखा, यदि वो गर्भवती हैं तो उनको वो जितना मात्रा में ले रही हैं उसे 300 कैलोरी अतिरिक्त पोषक तत्व चाहिए और जितना वो प्रोटीन ले रही हैं उसे 14 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन उनके शरीर को आवश्यकता होती है। जो भारी काम करती हैं तो ऐसी महिलाओं को 3000 कैलोरी पोषक तत्व चाहिए और 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और यदि जो भारी काम करने वाली महिलाएं यदि गर्भवती हैं तो उनको 550 कैलोरी अतिरिक्त पोषक तत्व चाहिए, यानी कि 300 में आपको 550, 3000 में आपको 550 जोड़ना है, तो यानी कि कितने की है? 3550 कैलोरी अब उनको चाहिए। ठीक है, फिर जो 45 ग्राम प्रोटीन है उसमें आपको 25 जोड़ना है, तो यानी कि कितना हो गया आपका? 5, 6, 7, 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये इस तरीके से बताया हुआ है। लेकिन जो हमें याद करना है वो हम थोड़ा सा, यदि हम इसको याद करने की थोड़ी कोशिश करें तो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, अदरवाइज पूरा डेटा है तो हम याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आया था 1 से 3, तो 1 से 3 के लिए आया है 1220 आया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आपको याद कैसे रखना है। और 22 आया है तो देखो एक के बाद 2 और 3 आया, 3 आता है ना, तो यानी कि 1 से 3 बच्चों को 2-2 को आपको याद रखना है। देखो 1 2 2 0, तो 0 1 2, फिर उसके बाद 22, ये वाला 22 ग्राम प्रोटीन, तो यानी कि 1 2 3 है तो 2 2 का बस आपको याद रखना है और उतना ही पोषक तत्व और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब बच्चा 3 से 6 साल का हो गया है तो 3 से 6 साल के लिए देखो क्या बताया गया, 1 7 2 0, इतना ही है ना। तो देखो हमने उसमें क्या देखा था, 1 2 2 0, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, 3 से 6 साल का है तो 6 के बाद क्या आता है
7 आता है तो अब आपको यहाँ पे बस 7 लगा देना है, यानी कि 1720 इतना ही लिखा है। और ये वाला कितना है, ये वाला है 29। 29 आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, 3 का टेबल पढ़ देना, 369 तो 29 ऐसे करके। यदि मतलब कि देखो याद तो आप करोगे ही, कैसे आप सिंपल वे में याद कर सकते हो मैं केवल वो बता रही हूँ, अदरवाइज आपको खुद याद करना है, ठीक है। फिर महिलाएं जो बैठी रहती हैं, तो बैठी जो रहती हैं वो महिलाओं को क्या चाहिए, तो उन महिलाओं को बैठी रहती है यानी कि जो बैठे बैठे काम करती, बैठी नहीं रहती, जो बैठे बैठे काम करती हैं, तो उनको 1900 उनको क्या चाहिए रहता है कैलोरी, और 45 तो 45 तो आप प्रोटीन के लिए बिल्कुल याद कर लो, यानी कि 45 45 45 इतना आपको याद करना ही है, ठीक है। यानी कि अब जो बैठे बैठे काम करती हैं, तो अब जो कुछ उसके लिए हमने देख लिया 1900, चलो ठीक है, एक बार इसको याद ही हमने किया है। लेकिन अब जो हल्का कुछ काम अब कर रही है, बहुत भारी नहीं लेकिन हल्का काम करी, बैठे वाला नहीं, चलने फिरने वाला काम है, तो ये 2200 वाली है, 45 तो होने वाला है। लेकिन यदि ये गर्भवती है तो उनके लिए 300 अधिक बोला गया, और 45 में आपको कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है, ठीक है। अब जो कुछ भारी भरकम काम कर रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 2200 से ये 3000 बन जाएगा, और यहाँ पे 550 बन जाएगा, ठीक है। और ये 14 से क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अब आप बोलोगे तो एज इट इज आपने लिखवा दिया, तो देखो ये 25 है तो 55 है, 25 है तो 55 है, और देखो एक है, 2 है, 3 और 4, 1 2 3 4 का खेल है, याद देखो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे आसानी से याद कर सकते हो तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लिख के याद करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। तो यदि अच्छा लगे तो बिल्कुल ये इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, अदरवाइज अपनी कोई सी ट्रिक लगा के आप लोग याद करिएगा, ठीक है। अब रोगों से रक्षा के लिए खनिज और विटामिन युक्त आहार आवश्यक है। तो खनिज की यदि हम बात करें, यानी कि मिनरल्स की बात करें, हमारे एग्जाम में पिछले बार आया था, ठीक है। क्या आया था वो, क्या बोलते हैं, फाइबर के रूप में, फाइबर करेक्ट आंसर था, कि यानी कि कौन सा तत्व हमारे शरीर में आवश्यक नहीं है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था समथिंग, मैं यदि मुझे मतलब थोड़ा बहुत जो याद है वो ये है। तो उसमें खनिज दिया था, प्रोटीन दिया हुआ था, वसा दिया हुआ था, और फाइबर दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर देखो रोगों से रक्षा के लिए खनिज एवं विटामिन युक्त आहार। तो खनिज की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण खनिज कैल्शियम और लौह है। हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए कैल्शियम जरूरी है, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है। माँ का दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। दूध, बाजरा, ज्वार, पत्तेदार सब्जियां अन्य स्रोत है कैल्शियम की। रक्त के लिए आपको लौह जरूरी होता है, उसके लिए आपको पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी इसकी आवश्यकता है, ये अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ये आप पढ़ रहे हो तो मांस अंडा भी पढ़ लो, अदरवाइज नहीं खाते हो तो मत खाना, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया है कि हमें ये जो है, अब आप लोगों की पर्सनल चॉइस हो सकती है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो आई डोंट थिंक सो कि दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है खाना। तो यहाँ पे हमने देखा है खनिज की बात हो रही है, तो आप लोगों को क्या 2 चीज याद करना है, खनिज में कैल्शियम और आयरन याद करना है। कैल्शियम के लिए माँ का दूध, पत्तेदार सब्जियां, और या फिर हम बात करें दूध, बाजरा, ज्वार, और यदि हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन के लिए अगेन पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, ठीक है। मांस, अंडे याद करना है तो याद कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। विटामिन की यदि हम बात करें तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन जरूरी होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा किसके लिए अनिवार्य। खनिज की यदि हम बात करें तो खनिज के लिए हमने कैल्शियम और आयरन को याद रखा है। अब हम यदि विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, क्या करता है, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मतलब कि विटामिन के रूप में ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया है, आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, ठीक है, चैनल में डला हुआ है। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए की कमी से बच्चों को रतौंधी नामक बीमारी होती है। दूध, मक्खन, घी
अंडा, पालक, पुदीना, मूली, धनिया, गाजर, आम आदि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन बी की बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध, फलियां, अनाज में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी है तो बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की बात करें तो ताजे फल, सब्जियां, अमरूद, आंवला, नींबू प्रजाति मात्रा की फलों में तथा पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो यह विटामिन हड्डियों के बनाने के लिए जरूरी होता है। चमड़ी या त्वचा पर सूर्य की किरणों के प्रभाव से शरीर में विटामिन डी होता है। बोलते हैं ना विटामिन डी लो, विटामिन डी यही लो, यानी कि सूर्य की किरणों के प्रभाव से शरीर में विटामिन डी आता है। फिर उसके बाद में आता है कुपोषित बच्चों हेतु टिफिन की व्यवस्था। यदि हम टिफिन की व्यवस्था कुपोषित जो बच्चे हैं उनके लिए यदि हम बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को दुगना पूरक आहार प्रदान किया जाता है। ऐसे हितग्राहियों को आंगनबाड़ी केंद्र आने पर एक बार सामान्य बच्चों के साथ पोषण आहार दिया जाएगा और शेष निर्धारित मात्रा में आंगनबाड़ी केंद्रों से जाने के समय टिफिन भी दिया जाता है। टिफिन बॉक्स की व्यवस्था ग्राम पंचायत के सहयोग से की जाती है। इसको याद रखिएगा कि टिफिन बॉक्स की जो व्यवस्था होती है वो ग्राम पंचायत के सहयोग से की जाती है, क्योंकि वो कुपोषित हैं तो पहली बात तो सामान्य बच्चों के साथ बैठा के खिलाएंगे, साथ ही साथ उनको टिफिन भी दे देते हैं कि लो घर में भी खा लेना। ठीक, फिर पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या बीमारी होती, क्योंकि हमने अभी विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी देखा, रतौंधी देखा हमने, बेरी देखा, और विटामिन सी की यदि हम बात करें तो हमने स्कर्वी देखा है। ठीक है, विटामिन डी का सोर्स क्या है तो सनलाइट है, ये हमने देखा है अब तक। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि पोषक तत्व जो है उनकी यदि हमें कमी हो गई हमारे शरीर में तो कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, ये थोड़ा हम देखेंगे। अनीमिया की बात करें तो अनीमिया हो जाता है, आयरन की जब शरीर में कमी होती है तो अनीमिया हो जाता है। रतौंधी की बात करोगे तो विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग होता है जो कि रतौंधी है। मंद बुद्धि आयोडीन की कमी से हो जाता है। बौनापन की यदि हम बात करें तो आयोडीन की कमी से बौनापन भी आता है। घेंघा की बात करेंगे तो आयोडीन की कमी से होता है और गले में सूजन इस रोग का प्रमुख लक्षण है। घेंघा, गले में सूजन हो जाएगा। क्वासियोरकर की बात करेंगे तो प्रोटीन की कमी से होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेरास्मस की बात करोगे तो ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। बेरी की बात करोगे तो विटामिन बी की कमी हुई है। स्कर्वी की बात करोगे सी, ठीक है, तो स्कर्वी की बात करोगे तो सी से। रिकेट्स की बात करोगे तो डी से। रिकेट की बात करोगे तो डी से। देखो समथिंग ऐसा करके बना है तो डी याद कर लेना, ऐसा करके रिकेट्स डी की कमी से। बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, ये यानी कि पोषक तत्व की शरीर में कमी है तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी ये हमने देखा है। हमारे भोजन के प्रमुख तत्व क्या है तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज। अब यही क्वेश्चन आया था कि शरीर के पोषक तत्व क्या हैं, जिसमें इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। भोजन में आहारी रेशे तथा जल होता है, लेकिन मुख्य पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज। ठीक है, अब देखो मुख्य ऊर्जा के रूप में यानी कि मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है तो कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार बोल रही, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। क्या बोला है? कार्बोहाइड्रेट हमने अपने को क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदाता है। विटामिन क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। प्रोटीन और खनिज क्या करते हैं? वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होते हैं ये। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। नवजात शिशु के लिए माता के दूध को अत्यधिक महत्वपूर्ण आहार क्यों माना जाता है? तो माता के दूध में प्रोटीन, वसा, कैलोरी, लैक्टोज, विटामिन, आयरन,
खनिज, पानी और एंजाइम पर्याप्त मात्रा में होता है और यह तत्व बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये तत्व, और यह भविष्य में बच्चे को कोई कोई यानी कि कई तरह के संक्रामक रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। यह तुरंत एवं सहजता से पच भी जाते हैं, इसीलिए माता का दूध अनिवार्य माना जाता है नवजात शिशुओं के लिए। याद रखेंगे आप लोग, क्या पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कैलोरी, लैक्टोज, विटामिन, आयरन, खनिज, पानी, एंजाइम, ये सभी चीजें माता के दूध में रहता है, इसीलिए ये क्या माना गया है? ये बच्चों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक, तो ये आप लोगों का जो टॉपिक था पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय दिया और आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों को आपकी पढ़ाई में निश्चित रूप से मदद करेगा और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपकी पहचान में जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि YouTube में हो रहा है। साथ में यदि हम बात करें, यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स के अंतर्गत बाकी सब्जेक्ट्स भी करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे तो आपको जो योजना, कानून, ये सब करवाए जा रहे हैं, लेकिन YouTube में बाकी चीज भी करवाई जा रही है। तो वहां यदि आप लोगों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक में क्लिक करिएगा, कोर्स को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोर्स ज्वाइनिंग में दिक्कत जाती है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। आप हमें इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट और वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आए। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।